देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। दिन है, पूरी पटना जिला अध्यक्ष और पूरे विशिष्ट अतिथि पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? आज बहन कुमारी मायावती जी के 68वां जन्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में हमारे सभी पदाधिकारीगण, पटना जिला एवं नालंदा जिला से आए हुए सभी कार्यकर्तागण, सांस्कृतिक कलाकारगण एवं दूर दराज से आए हुए माता बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए आज यह प्रेरणा स्रोत दिन है कि बहन जी के जन्मदिन पर जिस मिशन मूवमेंट को बहन जी मजबूती से लेकर आ रही हैं, इस देश के प्रधानमंत्री बहन जी को बनाने के लिए हम लोग रात दिन प्रयत्न करके बहन जी को देश के प्रधानमंत्री तन मन धन से बनाने का संकल्प है। हमें किसी से बैर नहीं, किसी धर्म वाले से बैर नहीं, सर्व धर्म को, सभी जात को, सभी वर्ग को अपने साथ लेकर के जिस प्रकार बहन जी ने 2007 से लेकर के 2012, 95 से लेकर के 2012 तक जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और बना करके जो एक देश में मिसाल पैदा की है, वह तारीफ करने के लायक है। और हम लोग यही आज जो अभी विगत लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रहा है, हम लोग यही आशा विश्वास के साथ में हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि अपनी बलबूते जो बहन जी का गाइडलाइन होगा, उनकी गाइडलाइन के ऊपर देश में बहन जी को हम लोग को सरकार बनानी, यही तैयारी के साथ आज हम लोग बहन जी का जन्म दिवस मनाने का संकल्प। राजकुमार जी, हमेशा आपको क्षेत्र में सक्रिय देखा जाता है, क्योंकि आप लोग जन कल्याणकारी दिवस मना रहे हैं, तो एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि जिस तरह से मसौरी में जब दलित छात्रा के साथ वहाँ पे जब हुआ था घटनाएं हुई, हत्या हुई, तो उसमें आप गए हुए थे जी हाँ, मार्च किए थे, और उसी तरह घटना उससे भी ज़्यादा शर्मनाक घटना फुलवारी शरीफ में हुई है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आपको मैं जानकारी दे दूं कि जैसे ही मुझे 11 तारीख को जानकारी मिली, मैं स्वयं उस घटना में, उस गांव में मैं स्वयं गया हूं, और इस घटना को लेकर के हम लोग प्लान बना रहे हैं कि बहुत जल्द ही, वैसे तो अपराधी का कोई जात नहीं होता है, अपराधी तो अपराधी है, उन अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हम लोग बड़ा कार्यक्रम गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन की भी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और गरीब को खास करके न्याय, ये 33 साल से बिहार में पिछड़ा की सरकार चल रहा है, चाहे लालू की सरकार हो या नीतीश कुमार जी की सरकार हो, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और उस दिन 11 तारीख को मैंने देखा कि वर्तमान जो सांसद है राम कृपाल यादव जी धरना दे रहे थे। मैं आपकी माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर ये जो धरना दे रहे हैं, इनकी देश में सरकार चल रहा है, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, इन गरीबों को, ये मुसहर समाज, चमार, दुसाद, मुसहर, पासी, भिंद, बेलदार, लोहार, कटिहार, बढ़ही, नौवा, तेली, इनकी जात के आधार पर टूटा हुआ समाज जो काफ़ी भयभीत है, इनकी समाज, इनकी सरकार में भी बहुत भयभीत है, यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। अपराधियों को आज की सरकार से कोई डर नाम का चीज़ नहीं। अगर डर किसी को होगा तो जैसे मैंने बताया कि 95 से लेकर के 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। बहन जी के जो सरकार में अपराधियों को भय था, उत्तर प्रदेश छोड़ करके बाहर गए कि नहीं? उसी प्रकार बिहार में हम लोग तन मन धन से तैयार कर रहे हैं कि देश में बहन जी को सरकार बनाए, और 2025 में बहुजन समाज पार्टी के बिहार में सरकार बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं, तैयार हैं, और इस देश के, इस प्रदेश के सभी गरीब को हम लोग लेने के साथ तैयार हैं। इसके साथ हम लोग चल करके मूवमेंट तैयार कर रहे हैं, यही हमारा संकल्प है। अपना परिचय? राजकुमार राम, बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश से। सर, आज जो है बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का जन्मदिन है, और आज के दिन सर क्या संकल्प लेंगे सर आपके?
संकल्प यही लेना है कि बहन जी हमारे राष्ट्र के नेता हैं पूरे भारत का, और ये बहुजन समाज पार्टी का मुखिया हैं, और इनको लोग कहता है आयरन लेडी भी। ये बहुजनों या सर्वजन समाज के लिए जो भी बात होती है पूरा कस करके अपना उठाया करती हैं। आज उनका जन्मदिन है और 60वां जन्मदिन है, और इस अवसर पर हम लोग चाहेंगे कि जब बहुजन जो नेता लोग हैं, बहुजन विचारधारा जो है उसका प्रधानमंत्री हमारे बीच से आवे, तो वहीं जा कर के हमारा बहुजन समाज का कल्याण होगा। बहुत सा देख रहे हैं, बहुत दिन 70-75 साल से देख रहे हैं कि लोग तो अपना आए, दूसरे लोग आए, लेकिन हमारे समाज के लिए काम कुछ नहीं किया। लेकिन बहन जी का जब टेन्योर देखिएगा, कम ही समय में हुआ है, एक ही बार तो हुआ है टेन्योर, और उनको जब देखिएगा तो देखिएगा कि बहुजन और सर्वजन समाज के लिए क्या नहीं किए, पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। तो जब तक अनलेस कि हमारा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री नहीं होंगी, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तो आखिर कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे सर, क्या रणनीति रहेगी? अरे भाई, जहां हम ये कहना चाहेंगे कि जहां ईवीएम का घोटाला होता था कैसे आएंगे आप? 1907 से 12 तक आप देख लीजिए, टेन्योर पूरा आता था, लेकिन जब से ईवीएम लागू हुआ है तब से क्या हो रहा है, हमारा ही सीट काट काट करके उधर उधर चला जा रहा है, और इतना प्रोटेस्ट हो रहा है ईवीएम के लेकर के, फिर भी कोई उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है कि हाँ ईवीएम चेंज कर करके या दूसरा ऐसा व्यवस्था करें जिसमें कि जनता के हक वो हकमारी नहीं हो सके। लेकिन सभी पार्टियां जब एक साथ आवाज उठाएंगी तभी तो ईवीएम उठा तो रही है यार। अभी तो देख रहे हैं कि पूरे लोग अभी लोग सजग हो गए हैं। यूट्यूब पर देख लीजिए, माने एक भी दिन नहीं होता है, पूरा जितने भी मीडिया के लोग हैं सभी लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अतिथि है इस कार्यक्रम का, मुख्य अतिथि हम हैं। सर आज जो है मायावती जी का जन्मदिन है, क्या कुछ कहेंगे? आज बहन जी का जन्मदिन है और 60वां जन्मदिन है, जिसको कल्याणकारी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और ये हम लोगों का जो बहुजन समाज पार्टी है वो मिशन, एक मिशनरी पार्टी है। पहले मिशन है, उसके बाद ही राजनीतिक पार्टी है। और इस मिशन का उद्देश्य है कि बहुजन समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके मानवीय अधिकारों से बहुत ही दिनों से छेड़छाड़ हुआ, दमन किया गया, जो दमन के शिकार रहे, शोषण के शिकार रहे, हर कदम पर उनके साथ अत्याचार हुआ, उसे निजात दिलाने के लिए भारतीय संविधान के अनुसार हम अपने कार्य को करेंगे और उसी मिशन को आगे बढ़ा करके हम इस भारतवर्ष में सरकार बनाएंगे। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रामनरेश रमन, मैं पटना जिला का पूर्व अध्यक्ष हूँ। सर आज जो है बहन जी का जन्मदिन है, क्या कुछ कहेंगे सर? आज बहन जी का 68वां जन्म दिवस है और पूरे देश में बहन जी के जन्म दिवस को मनाया जा रहा है। और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी संगठन को मजबूत करके और देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आज उनके 68वें जन्म दिवस पर यही संकल्प सब लोग लेंगे। अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी। सर किन विचारों के साथ अब आप लोग जो है, आज की बहन जी का जन्मदिन भी है, किन विचारों के साथ अब 2024 लोकसभा में आप हो जाएंगे? इस देश में दो विचारधारा है। एक विचारधारा मानवतावादी है, दूसरा विषमतावादी है। समतावादी मानवतावादी विचारधारा का वाहक, पोषक, संवाहक बहुजन समाज पार्टी शुरू से रही है। इस पार्टी की स्थापना भारतवर्ष में जन्मे हुए तमाम संतों, महापुरुषों और गुरुओं के विचारधारा के आधार पर इसकी स्थापना हुई है और हमारा लक्ष्य उन महापुरुषों के सपनों को पूरा करना है
आज जबकि बहन जी जो भारत की मदर टेरेसा कहलाती है, इंसाफ की देवी कहलाती है, लौह वीरांगना कहलाती है, और इतना ही नहीं, देश ही नहीं पूरी दुनिया ने जिनको लोहा माना। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर नथुनी रजक उर्फ बौद्धाचार्य प्रज्ञा रत्न, मैं इस समय बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बिहार में जो है बहुजन समाज पार्टी का जो है संगठन उस तरह से अभी भी सक्रिय नहीं हो पा रहा है, तो कैसे सब संगठन को मजबूत करके और लोकसभा चुनाव में आपको जाएगा? सबसे पहले मैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी के 68वें जैसे जन्मदिन पर के अवसर पर आप लोगों को शुभकामना, देशवासियों को शुभकामना, पूरे प्रदेश देश में जैसे सभी को शुभकामना। और इस अवसर पर जो आपका कहना कि किस ढंग से पार्टी जैसे तक बिहार में संगठन के माध्यम से आगे बढ़ेगी, तो मैं बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो जितने हमारे देश में संत गुरु महापुरुष पैदा हुए हैं, पहला जैसे तक महामानव गौतम बुद्ध, महात्मा कबीर साहब, महात्मा फूले साहब, पेरियार साहब, संत रैदास साहब, पेरियर में महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार, ललई सिंह यादव, मानवर कांसीराम साहब, साहू जी महाराज, कर्पूरी ठाकुर, लगभग 150 संत गुरु महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए हैं, जिनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमारे बाबा साहब जो इस देश के प्रथम विद्वान और संसार के छठे विद्वान के रूप में उन्होंने संविधान देने का काम किया। उस संविधान को पूरी तरह से तहस नहस करने का काम, समाप्त करने का काम, प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने का काम, जितने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उसको खत्म करने का काम, पूरी तरह से मानवतावादी जैसे जो हमारे देश में संस्कृति है उसको सांप्रदायिक दंग, जातीय जैसे तक जातीय धारा में बांटने का काम करने का काम इस देश के पूंजीवादी, सामंती और जातिवादी और तथाकथित अम्बेडकरवादी, तथाकथित मार्क्सवादी, तथाकथित जैसे समाजवादी ऐसे लोग मिल करके सब पूरी तरह से वैसी जैसे व्यवस्था के खिलाफ में लड़ने के बदले में उसको साथ देने का काम किया है। आज जैसे तक कि हम बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के अवसर पर हम संदेश देना चाहते हैं, जो अभी जैसे तक कि हमारे बहन कुमारी मायावती जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर घोषणा की है कि मैं किसी न इंडिया गठबंधन में और न इंडिया गठबंधन में किसी के साथ नहीं जा करके मैं स्वतंत्र रूप से, मेरे पास क्षमता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, सामाजिक परिवर्तन की ताकत है, तो संविधान को ही जैसे तक कि अपना मुख्य जैसे तक एजेंडा मानते हैं और किसी से भी यह जैसे तक किया सरकार जो संविधान बचने वाला नहीं है। हमारी पार्टी जो बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने वाला, मानवर कांसीराम साहब के सपनों का भारत बनाने वाली पार्टी है, उसके जैसे करता धरता राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती। बहन मायावती जी का जन्मदिन है और 68वां जन्मदिन है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। देखिए, आज ये जनवरी का जो दिन है बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि आज 15 तारीख को जो है बहन जी का जन्मदिन है और 20 तारीख को मेरा भी जन्मदिन है जनवरी में। ठीक है, मैं इस संदर्भ में बहुत बात न कहते हुए, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, अभी पूरा देश जो है संक्रमण काल में चल रहा है। 2-3 बातों से आप लोगों को, ऐसे तो आप लोग जानकार हैं ही, लेकिन आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने देखा जब हमारे पूर्वजों के साथ जो बहुजन कहा जाता है वो मुट्ठी भर लोग, उसकी संख्या मुश्किल से जो है 3-3.5% है, और उन्होंने आकर के आज से 5000 वर्ष पूर्व हमारे लोग यहाँ बहुत सीधे सपाटे थे, बहुत ईमानदार थे, मानवतावादी थे। आप इतिहास देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, जब हमारे ये लुटेरे जो है आए थे आज से 5000 वर्ष रूसिया से चल कर यहाँ, और यहाँ आकर के देखा कि भाई दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है और ना कहीं इस तरह का लोग हैं। ऐसे हालात में वो चीटर लोग जो है घुमाखोर लोग जो थे बुझ गए कि भाई यहाँ से तो कहीं जाना ही नहीं, हमको तो सारी समृद्धि सारी सुख यहीं मिल जाएगा। और उस काल में उन्होंने
उस समय तत्काल समय में हमारे चाहे बहन रही होंगी, हमारी बेटी रही होंगी, उनके साथ ब्याह भी रचाया और रहने जो है रहने बसने का यहाँ ठिकाना बना लिया। और उन्हीं ने कालांतर में आकर के आया, आज के डेट में हमें भाई से भाई अलग कर दिया है। दो तरह के यहाँ व्यवस्था चल रही है। तो उनके बाद में कुछ लोग हमारे आए, जैसे हम भगवान बुद्ध का जो है आपको बताना चाहेंगे। जब भगवान बुद्ध आए और उन्हें बचपन से ही ये पता था, जब चलते थे तो उनको पता था कि हमारा देश जो है किस स्थिति से है। एक मिनट, आप हमारा लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा कन्वर्ट मत होइए, ठीक है। तो मैं अच्छी से देख करके कह रहा हूँ कि आप अभी दो ही चीज़ है, एक संविधान जो मानवता के हित में है, और एक जिसको हम लोग कथाकथित ब्राह्मणी व्यवस्था या मनुवादी का व्यवस्था कहते हैं, द्विवीर साथ साथ चल रहा है। लेकिन उसमें जो बहुजन के लोग हैं, तो बहुजन शब्द किसने दिया है? भगवान बुद्ध ने दिया है। उन्होंने कहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बुद्ध का कहा हुआ है ना। तो ये बहुजनों की बात है, किसी लोगों की व्यक्ति की बात नहीं, किसी जाति की बात नहीं है। ये जाति तो मनुवादी ब्राह्मणीवादी व्यवस्था के द्वारा बनाया गया है। और आज हमारे लोग, जब हमको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था तो वो अंधकार में थे। आज भी हमारे लोग अंधकार में पढ़ लिख गए हैं तो भी। लेकिन जो मसीहा हमारे बीच में आए और पूरे देश में आपके घर तक गांव तक जा करके उन्होंने ये बताया कि भाई वो तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, उससे सचेत रहना है, लेकिन उसका भरोसा नहीं करना। इसलिए उन्होंने 2-3 तरह की व्यवस्था बनाई संविधान के अंदर। नहीं चाहते थे ये मनुवादी कि यहाँ संविधान बने। दुर्भाग्य ये था कि यहाँ भारत में उस समय बाबा साहब के इतना योग्य आदमी कोई था ही नहीं। ऐसे हालात में जब संविधान बनाने की बात आई तो इनका पैर खिंचक गया। करे तो क्या करे। तब विदेशों में जाके, जैसे आज मोदी पूरे दुनिया घूम रहा है, उसी तरह नेहरू भी घूम रहा था। तो कहा कि कहाँ भटक रहे हो? अरे तुम्हारे यहाँ तो डॉक्टर अम्बेडकर है, उससे विद्वान कौन है? उससे अच्छा संविधान तो कोई बना ही नहीं सकता है। तब लाचार होकर के जो है, तब भी इन्होंने कोशिश किया कि बाबा साहब किसी भी हालत में ये संगठन में नहीं रह सके। ऐसे हालात में जब पाकिस्तान विभाजित किया है तो बाबा साहब को पाकिस्तान की ओर भेज दिया। लेकिन बाबा साहब वहाँ नहीं गए। उन्होंने कहा कि जब सारे लोग हमारे यहाँ, बहुजन के लोग हमारे यहाँ हैं, तो फिर मैं पाकिस्तान में क्यों जाऊँ? तो फिर एक मुसलमान ने, जिसको आज हिंदू मुसलमान करके लड़ा रहा है, मुसलमान भाई ने उनके लिए जगह छोड़ी। फिर उन्होंने अपने वहाँ से लड़े, तब उनको जो संविधान सभा में लाया गया। और बाबा साहब ने उस दुश्मनों के प्रति कोई अश्रद्धा नहीं रखा, कोई विरोधाभास नहीं है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, आपको जो है राम के लिए, जबकि वह जो है साकेत बिहार भगवान बुद्ध का है, ठीक है, साकेत बिहार भगवान बुद्ध का है, लेकिन हिंदू मुसलमान बना करके वो जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। अच्छा, चारों स्तंभ स्टेज में आप आज के दिन में आपको फैसला करना है। संविधान खतरे में है। अगर 2024 में हमारे भारत के हर लोग, मैं किसी व्यक्ति को नहीं कहूँगा, इतना तो जरूर कहूँगा कि जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा कि जितनी भी संगठन है उसको छोड़ के आपको संगठन को जो है जिंदा रखना, संविधान को जिंदा रखना है। तो 2024 अगर आप नहीं बचा पाए तो आपके आने वाली कल जो बच्चे आपको हैं, आपके ऊपर थूकेंगे कि तुम तो पढ़ा लिखा था, तुम कैसे जो है संविधान बदलने के लिए दिया, ठीक है। तो हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, हर घर में हमारे लोगों को तन मन धन ले करके, जो भी शक्ति हो, शक्ति को ले करके संविधान को बचाने का काम करिए। इसी संकल्प के साथ मैं आज पहले से संकल्प ले रहा हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा मैं बहुजन समाज की ओर से कहीं मुँह पुरूंगा नहीं। आज भी मैं इस सभा से, हमारा उम्र 77 वर्ष होने जा रहा है, फिर भी आपके बीच में खड़े हैं। और मैं कहता हूँ चैलेंज करके कि आज भी हमें जरूरत पड़ेगी तो रोड पर आएंगे और हमको लेना पड़े निर्णय, रास्ते पर भी आंदोलन करना पड़ेगा, और तब भी हम संविधान बना नहीं देंगे। आपको एक घटना बताते हैं, लोगों को आप बताएंगे। अंग्रेज के काल में
हम लोगों को जो है, जो अनुसूचित जात के लोग हैं, उनको जीने नहीं दिया जाता था, पानी पीने नहीं दिया जाता था। अंग्रेज के काल में हमारे 5 लोग गए, जिसको वहाँ महाराजा से जाना जाता है, जो समाज की बिरादरी के हैं। पेशवा जो ब्राह्मण लोग होता है, पेशवाओं के पास गया, जिन्होंने हमें पानी पीने नहीं दिया था। तो उन्होंने 5 आदमी ने कहा मिला कि भाई हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगना चाहते हैं? हम कुछ देंगे नहीं, सीधा हमारा पानी दे दो। कहा कि नहीं देंगे पानी, जो करना कर दो। कहा सुनिए, फिर आपको कह दे रहे, अगर आप पानी पीने देंगे तो हम आपके साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। अगर आप नहीं देंगे पानी तो हम अंग्रेजों से आपसे लड़ेंगे। और कहा कि जो कर रहे करो। तो 28,000 पेशवा सैनिकों को 5 महार जो था रेजिमेंट, एक मिनट की समझे ना, वो 500 आदमी 28,000 जो पेशवा थे काट करके जो है खत्म कर दिया। तो उसी समय हमारा संविधान में, वो संविधान के पहले वाले जो थे, उन्होंने कहा कि ये वर्ग जो है सैनिक में नहीं जाएगा। आज धीरे धीरे हमारा संविधान लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तब उसको आज रहा है। अभी बहुत सारे हमारे मीडिया ऐसे हैं जो घर घर गाँव गाँव खोज जा रहे हैं। आपके हाथ से सब चीज़ छीना जा रहा है, ना आपके पास नौकरी है। जानते हैं पूरे देश में घूम करके क्या कह रहा है? 5 किलो चावल और 5 किलो आटा दे रहा है। क्या कह रहा है? 81 करोड़ आदमी को मुफ्त में भोजन है, कमीना। ऐसे आदमी प्रधानमंत्री को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। हमारा भारत पूरे विश्व का जो है विश्व रत्न से जाना जाता है। इतना ही कहकर मैं नकुल प्रसाद, पूर्व महासचिव प्रदेश। आज के दिन जो है क्या संकल्प लेकर आप लोग अब जाएंगे क्षेत्र में? बस बहन जी, जो हमारे भारत के उज्जवल भविष्य है, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग यह विचारधारा लेकर जाएंगे, क्योंकि इनको में बदला की भावना नहीं है और देश में मजबूरी है कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। और जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो यहाँ के बेटी बहू बहन सब सुरक्षित रहेगी और यहाँ के सबको हित और सबको सुख मिलेगा। अपना परिचय दीजिए। जनार्दन कुमार, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश। आज जो है 68वां जन्म